हेलो स्टूडेंट्स। आज हम प्लेटो की शिक्षा सिद्धांत के अंतर्गत उसकी शिक्षा योजना का अध्ययन करने जा रहे हैं। इससे पहले के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना देने से पहले उस समय एथेंस और स्पार्टा में प्रचलित शिक्षा पद्धतियों का विस्तार से अध्ययन किया था और उन शिक्षा पद्धतियों में जो कमियां थी उनको छोड़कर अच्छाइयों को उसने स्वीकार किया था। तो वैसे तो मैं आपको एथेंस और स्पार्टा की शिक्षा पद्धतियों के बारे में बता चुकी हूँ। एक बार फिर से संक्षेप में बताना चाहूँगी कि जो एथेंस की शिक्षा पद्धति थी वह राज्य द्वारा नियंत्रित नहीं थी, पूर्णतया परिवार का दायित्व था। लेकिन विद्यार्थियों को उनके पाठ्यक्रम में समस्त विषयों को सम्मिलित किया गया था। विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में समस्त विषयों को सम्मिलित किया गया था ताकि उनका सर्वांगीण विकास संभव हो सके। लेकिन जो स्पार्टा की शिक्षा पद्धति थी वो यद्यपि राज्य के द्वारा नियंत्रित थी, लेकिन केवल सैनिक शिक्षा का ही अध्ययन करवाया जाता था। वो सैनिक चाहते थे और केवल सैनिक शिक्षा ही विद्यार्थी को दी जाती थी और अन्य विषयों को शामिल नहीं किया गया था। तो प्लेटो ने इन दो राज्यों की शिक्षा पद्धतियों का अध्ययन करने के पश्चात उन अच्छाइयों को ग्रहण करके हमें आदर्श राज्य के लिए एक शिक्षा योजना प्रदान की। यदि हम प्लेटो की शिक्षा योजना का अध्ययन करेंगे तो एक प्रमुख बात जो सामने आती है कि प्लेटो की शिक्षा अनवरत चलने वाली प्रक्रिया, जीवन पर्यंत चलने वाली है। उसकी शिक्षा 6 वर्ष की आयु में प्रारंभ होकर 50 वर्ष की आयु तक चलती रहती है। प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना को 2 प्रमुख भागों में बांटा है, प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। तो जो प्रारंभिक शिक्षा है वो सभी बच्चों के लिए अनिवार्य रखी गई है। यह शिक्षा 6 से 20 वर्ष की उम्र तक चलती है और शिक्षा का जो प्रमुख उद्देश्य था वो था भावनाओं तथा संवेगों को संतुलित कर चरित्र का निर्माण करना। यानी कि प्लेटो प्रारंभ में जो शिक्षा योजना प्रदान करता है या प्रारंभिक शिक्षा देता है, उस शिक्षा का उद्देश्य बच्चों में अच्छे संस्कार उत्पन्न करना और उनको चरित्रवान बनाना है। तो जो प्रारंभिक शिक्षा है, प्रारंभिक शिक्षा 6 से 18 वर्ष तक चलती थी, जिसमें प्रारंभ में उन्हें छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से नैतिक और धार्मिक शिक्षा दी जाती थी। उसके अलावा प्लेटो की प्रारंभिक शिक्षा में 2 महत्वपूर्ण विषयों को शामिल किया गया था और वो प्रमुख विषय थे व्यायाम और संगीत। प्लेटो ने व्यायाम और संगीत इन दोनों ही शब्दों का प्रयोग व्यापक अर्थों में किया है। व्यायाम का अर्थ केवल शारीरिक कसरत ही नहीं है, बल्कि शारीरिक विकास के साथ साथ सहिष्णुता, साहस तथा वीरता के मानसिक गुण विकसित करना था। इसी तरह जो संगीत है, संगीत को मन की शिक्षा के लिए उसने महत्वपूर्ण बताया है। प्लेटो का मानना था कि जो संगीत है वो भावनाओं को परिष्कृत करता है, उसमें व्यक्ति के अंदर सोई हुई शक्तियाँ जागृत होती हैं। संगीत के अंतर्गत प्लेटो ने नृत्य, संगीत, कविता पाठ व सभी ललित कलाओं को शामिल किया है। तो जब हम प्लेटो की प्रारंभिक शिक्षा का अध्ययन करते हैं तो 2 प्रमुख बातें सामने आती हैं कि उसने व्यायाम और संगीत को महत्व देकर विद्यार्थी के शारीरिक और मानसिक विकास पर बल दिया है। ठीक है। उसके बाद आती है 18 से 20 वर्ष तक की शिक्षा। और ये जो 18 से 20 वर्ष की 2 वर्ष की जो शिक्षा है, इसमें प्लेटो सैनिक शिक्षा का प्रावधान रखता है। सैनिक शिक्षा का प्रावधान क्यों रखा गया है? ताकि विद्यार्थियों में साहस, आत्मनियंत्रण
और अनुशासन की प्रवृत्ति को बढ़ाया जा सके और वो राज्य की रक्षा के योग्य बन सके और एक वीर बहादुर सैनिक राज्य को प्राप्त हो सके। यह जो शिक्षा थी 2 वर्ष की, वो राज्य की सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थी। प्रारंभिक शिक्षा के बाद हम अध्ययन करेंगे प्लेटो की उच्च शिक्षा का। जो उच्च शिक्षा है उसमें क्या है कि वो 20 से, इसको भी वो 3 भागों में बांटता है। पहला है 20 से 30 वर्ष तक की शिक्षा, फिर है 30 से 35 वर्ष तक की शिक्षा। ठीक है, जो 20 से 30 वर्ष तक की शिक्षा है उसमें वो 20 से जो 30 वर्ष तक की शिक्षा है, इस प्रारंभिक शिक्षा में वो युवाओं में बौद्धिक और क्रियात्मक शक्ति विकसित करना चाहता है और बौद्धिक और क्रियात्मक शक्ति विकसित करने के लिए वो परीक्षा की व्यवस्था रखता है। इस परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले जो व्यक्ति हैं वो देश के सैनिक और उत्पादक वर्ग को संभालेंगे का कार्य करेंगे। यानी कि कहने का अभिप्राय क्या है कि जो 20 वर्ष की शिक्षा है वो तो सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य है, लेकिन जैसे ही विद्यार्थी 20 वर्ष तक की शिक्षा को कंप्लीट करता है तो उस शिक्षा को पूर्ण करने के पश्चात एक परीक्षा देनी होगी। तो जो विद्यार्थी उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएंगे वो उच्च शिक्षा को प्राप्त करेंगे और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्लेटो उसमें 4 विषयों को रखता है और ये 4 विषय कौन से हैं? अंकगणित, रेखागणित, ज्योतिशास्त्र और स्वर विद्या। ठीक है, तो इन विषयों का अध्ययन किया जाएगा। इसमें रेखागणित भी है, ज्योतिशास्त्र, उसने रेखागणित और ज्योतिशास्त्र पर बहुत अधिक जोर दिया है। उसके बाद की जो शिक्षा आती है वो शिक्षा आती है 30 से 35 वर्ष तक की शिक्षा। ये जो 30 से 35 वर्ष तक की शिक्षा है, यानी कि 5 वर्ष की जो शिक्षा है, इसमें प्लेटो ने गणित, न्याय, तर्क और दर्शन की शिक्षा पर विशेष बल दिया है। 5 वर्ष की इस शिक्षा में द्वंद्व और दर्शन पर विशेष बल दिया गया है। अब उसकी देखिए यह शिक्षा किस वर्ष तक पहुंच चुकी है? 35 वर्ष तक। यानी कि इसमें प्लेटो ने जो हमें शिक्षा योजना दी है उसने प्रत्येक विषय का अध्ययन करवाने का प्रयास किया गया है, लेकिन 35 वर्ष तक की शिक्षा भी अपूर्ण है क्योंकि इसके अंतर्गत व्यक्तियों को सांसारिक स्थिति का व्यवहारिक अनुभव नहीं हो सकता। तो सांसारिक स्थिति का व्यवहारिक अनुभव करवाने के लिए प्लेटो ने अगले 15 वर्षों तक जीवन की पाठशाला में कठिनाइयां झेलकर व्यवहारिक शिक्षा प्राप्त करने की व्यवस्था की गई है। तो इस प्रकार जो प्लेटो की शिक्षा है वो 50 वर्ष की आयु तक जीवन की सभी परीक्षाओं से खरे उतरने वाले, शास्त्रों का गंभीर ज्ञान रखने वाले दार्शनिक ही प्लेटो की सम्मति में शासक बनने के अधिकारी होंगे। आशा है आप प्लेटो की शिक्षा पद्धति को समझ चुके होंगे कि प्लेटो ने अपनी शिक्षा पद्धति को 2 भागों में बांटा है, प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा है उसके भी 2 भाग हैं, एक है 6 से 18 वर्ष तक की शिक्षा जो सभी वर्गों के लिए अनिवार्य है, जिसमें संगीत और व्यायाम का शिक्षा प्रदान की जाएगी। उसके बाद जो वीर और अधिक पढ़ने के इच्छुक विद्यार्थी होंगे उन्हें 2 वर्ष की सैनिक शिक्षा दी जाएगी। सैनिक शिक्षा के अंतर्गत उन्हें राज्य के लिए सैनिक तैयार किए जाएंगे उस शिक्षा के माध्यम से। उसके बाद 20 वर्ष की शिक्षा के बाद एक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। उस परीक्षा में जो विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रह जाएंगे
तो वो दो वर्ग बन चुके होंगे, एक उत्पादक वर्ग और दूसरा सैनिक वर्ग। यानी कि 18 वर्ष तक की जो शिक्षा प्राप्त करेगा वो उत्पादक वर्ग में आ जाएगा, और जो 20 वर्ष तक की शिक्षा प्राप्त करेगा वो विद्यार्थिक देश के लिए सैनिक के रूप में तैयार हो जाएगा। और 20 से 30 वर्ष तक की जो शिक्षा है उसमें जो विद्यार्थी है उसको गणित, नीति शास्त्र, ज्योतिष और दर्शन शास्त्र का अध्ययन करवाया जाएगा। ठीक है। 30 वर्ष की तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद फिर एक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। तो जो विद्यार्थी उस परीक्षा में अनुत्तीर्ण रह जाएंगे वो देश के अधिकारी, सामान्य अधिकारी बनेंगे, शासन कार्य संभालेंगे। ठीक है। लेकिन 5 वर्ष की जो शिक्षा दी जाएगी, 5 वर्ष की शिक्षा में भी उन्हें गणित और तर्क और दर्शन शास्त्र का विशेष ज्ञान दिया जाएगा। वो क्या है, देश के लिए एक अनुभवी शासक वर्ग के अंतर्गत प्रशासनिक अधिकारी तैयार होंगे। 35 वर्ष की शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात जो सर्वश्रेष्ठ योग्य विद्यार्थी होंगे उनकी शिक्षा 50 वर्ष तक चलेगी, और 50 वर्ष तक की शिक्षा में उनको व्यवहारिक शिक्षा प्रदान की जाएगी ताकि देश के लिए एक दार्शनिक शासक प्राप्त किया जा सके। लेकिन यदि हम प्लेटो की शिक्षा योजना का अध्ययन करते हैं तो यह बात स्पष्ट हो जाती है कि उसकी शिक्षा केवल सैद्धांतिक है, वह व्यवहारिक नहीं है। प्लेटो ने जो 50 वर्ष तक की शिक्षा के माध्यम से हमें दार्शनिक शासक देने का प्रयास किया है वो एक लंबे समय तक चलने वाली शिक्षा है। लेकिन प्लेटो का मानना है कि 50 वर्ष के बाद भी व्यक्ति के आत्म साक्षात्कार तथा अंतिम सत्य की खोज के लिए शिक्षा चलती रहेगी। आयु के बढ़ने के साथ साथ राजनीति का क्षेत्र खाली होता जाता है और फिर सत्य की खोज की जा सकती है। तो ये है प्लेटो की शिक्षा योजना। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे उसकी शिक्षा प्रणाली की विशेषताएं और उस शिक्षा पद्धति में जो कमियां हैं उन आलोचनाओं को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।